Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much, everybody, for joining me once again. Saj Sadiq for Pak Passion, bringing you another exclusive interview. Delighted to be joined by a KP-born leg spinner, somebody who was expected to do really well in Pakistan. He played 3 List A matches, played 20 T20 matches in Pakistan, played 3 times for Lahore Qalandars at the Pakistan Super League. He played in various other tournaments for Lahore Qalandars, including in Abu Dhabi. As I say, he was expected to have a very bright future in Pakistan cricket, but recently he's moved to Zimbabwe, and we're going to find out why he's done that. Delighted to be joined by Maz Khan. Maz bhai, assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी। क्या जी मैं ठीक हूँ माज भाई, पहले तो ये सवाल है कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है, आपका मुल्क है, छोड़ दिया आपने। जी, ये मैं भी मतलब देख रहा हूँ सोशल मीडिया के बहुत मतलब के लोग बोल रहे हैं ये वहां पर गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम वहाँ जाने की कोशिश करें। और हमारा काम क्रिकेट है। यहाँ हो पाकिस्तान में हो जहाँ भी हो उनके पीछे हम जाना हमारा काम है, क्योंकि हमें और कुछ आता नहीं है। और बात रही पाकिस्तान की, तो देखिए वहाँ पर चांस नहीं मिल रहा था, तो इसलिए फर्स्ट क्लास नहीं खेला। तो यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सपीरियंस मतलब यहाँ देख रहा हूँ कि मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट यहाँ खेलूँ तो क्या है। तो पता नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा, और यहाँ आके परफॉर्म भी इस तरह हुआ जो कि जहन में नहीं था कि फर्स्ट मैच पांजा लिया और फिर 3 आउट किए, बाद में 8 में 8 आउट किए। तो मतलब मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। माज भाई, आपका रिकॉर्ड जैसे आपने कहा, तो सिर्फ लिस्ट है 50 ओवर मैचेस और T20 मैचेस आपको खिलाया इन पाकिस्तान। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी मिली? देखें अब अगर वहां पर बात होती है ग्रेड टू पे, तो ग्रेड टू पे मैंने एक दफा दूसरे नंबर पे आया। फिर ऑलराउंडर में तकरीबन मेरे ख्याल से पहले नंबर पे था। और फिर जब मैं इस साल रिटेन हुआ था, तो मेरे ख्याल में उनका जो दे कोचेस का देखना था, तो मेरे ख्याल से अच्छे बॉलर थे उनके पास, रेड बॉल के। तो इस वजह से उन्होंने उनको ज्यादा अहमियत दी। और जिम्बाब्वे क्यों? इंग्लैंड आ सकते थे, ऑस्ट्रेलिया जा सकते थे, और भी मुल्क थे। जिम्बाब्वे में क्यों सिलेक्ट किया माज? देखिए जिम्बाब्वे में गया नहीं हूँ। ये पिशावर हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे ट्रायल हुए थे जिम्बाब्वे के यहाँ पर। एल्विस जिम्बाब्वे बोर्ड का मैनेजर कोई मतलब बड़ा वो है, तो वो आया था यहाँ पर। ट्रायल लिए, उनमें सिलेक्शन हुई। 3 दिन के मेरे ख्याल से ट्रायल थे। फिर इस्लामाबाद में कैंप था, वो कैंप के फिर हम आए यहाँ पर। इस तरह नहीं आए कि मतलब किसी अप्रोच पे या किसी लिंक पे। तो वहां पर ट्रायल हुए थे, हालांकि ये सबको पता है। ट्रायल हुए थे, उस ट्रायल से इन्होंने सेलेक्ट किया। और मेरे पास भी मतलब वो फ्री टाइम था, तो मैंने कहा क्यों नहीं ये फ्री टाइम क्रिकेट में क्यों नहीं वो करे। और ये बताए जो हमारे व्यूज है कि आप परमानेंटली जिम्बाब्वे मूव हो गए या थोड़ी देर खेलेंगे और फिर वापस पाकिस्तान आके खेलेंगे, क्या सेटअप है? देखिए मेरे ख्याल से मुझे जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहाँ जाऊँगा। मतलब कि मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं यहाँ आया हूँ यहाँ खेलूंगा या पाकिस्तान नहीं खेलूंगा। ये नहीं, मैं मुझे जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि हमारा काम क्रिकेट है, क्रिकेट खेलना है। तो जहाँ क्रिकेट होगी वहाँ हम जाएंगे। तो और कितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है इधर जो जिम्बाब्वे क्लब? इन्होंने 6 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब देखते हैं। जी। जिम्बाब्वे क्रिकेट में जब हम पाकिस्तानी सोचते हैं तो सिकंदर रजा का नाम आता है। देखो, उसने ऑब्वियसली स्टडीज किए, फिर क्रिकेट खेले जिम्बाब्वे के लिए। और आजकल देखो, हर घर में जहाँ भी क्रिकेट है वो सब जानते हैं सिकंदर रजा को। काफी वो बिल्कुल। जो इम्प्रेसिव उसका करियर है। और
रोल मॉडल भी कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल, वो T20 का मेरे ख्याल से नंबर वन ऑलराउंडर है। तो वो वो अलग लेवल पे है, और वो हम उसको देखे कोशिश कर सकते हैं। तो मतलब उसको भी एज ऑलराउंडर फॉलो करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टार है जिम्बाब्वे का। और हम चाहते हैं कि उसकी तरह, मतलब कि हमारा भी गेम उसकी तरह हो जाए। और उसकी तरह जिम्बाब्वे के लिए फ्यूचर में खेलेंगे। देखिए, मैं फिर से ये कहूंगा कि फ्यूचर, मैं जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहां जाऊंगा। लाहौर कलंदर्स के बारे में बताए माज, उन लोगों ने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, 3 मैच आप खेले PSL में, वो एक्सपीरियंस के बारे में बताए। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, लाहौर कलंदर ने बहुत सपोर्ट किया। समीम राना, आतिफ राना, स्पेशली आकिब भाई। देखिए, हम मैं बॉलर बना हूँ तो सीधी सी बात है, ये सबको पता है, मैं बोलूँ या ना बोलूँ सबको पता है, आकिब जावेद की वजह से बना हूँ। और ये है कि इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मतलब बहुत ज्यादा। इन्वेस्ट भी काफी किया। वो अनफॉर्चुनेटली हमसे इतना डिलीवर नहीं हुआ उस टाइम पे। हम मतलब ये बच्चे ही थे, इस तरह कह सकते हैं। तो इन्होंने बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर परफॉर्म भी अच्छा हुआ था। तो हाँ, उनका है, एहसान है मेरे पे, ये मैं नहीं बोल सकता। लेकिन जब एक बॉलर बना, मतलब कि वो बंदा एक शेप में आ जाता है, बॉलिंग का उसको नॉलेज हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा कह सकते हैं कि उन्होंने मेरे ख्याल से बस उनका ये बनता था, क्योंकि वो और यंगस्टर को भी वो प्रमोट करना चाहते हैं, तो गुड डिसीजन। कितनी देर आप लाहौर कलंदर्स के लिए खेले थे। मैं पीएसएल से, मतलब कि 3 साल तो पीएसएल खेला हूँ। उसके पहले 2 साल उन्होंने, मतलब कि एक पीडीपी प्रोग्राम हुआ था, इनका लाइव मैच था, उसमें हैट्रिक कर दी थी मैंने। तो उसमें मतलब कि इन्होंने साथ रखा। फिर तकरीबन 4 साल मेरे ख्याल इनके साथ हुए। और ऑस्ट्रेलिया टूर भी करवाया था, वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म किया था। और ये जो PTP प्रोग्राम है लाहौर कलंदर्स का, काफी मशहूर है। देखो, हारिस राउफ तो मोस्ट फेमस जो प्लेयर है वो PTP से आए हैं, और भी कितने प्लेयर्स आए हैं। बड़ी एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है क्रिकेटर्स के लिए। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। आप देख देख लें, मतलब कि हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल। मतलब कि मैं उनकी तरह क्रिकेट नहीं खेल सकता, लेकिन कर रहा हूँ, मतलब कि जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म हर जगह कर रहा हूँ, तो मैं भी उनकी एक कह सकते हैं कि प्रोडक्ट हूँ। तो पीडीपी यंगस्टर के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जब लाहौर कलंदर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, क्या आपने लीव कर दिया था, या लाहौर कलंदर्स ने आपको कहा कि अब हम और प्लेयर्स देख रहे हैं। देखिए, लीव तो प्लेयर तो नहीं कर सकता। प्ले ये तो, मतलब कि ये तो आप भी जानते हैं कि प्लेयर, उन्होंने बस खामोशी अख्तियार कर ली, ये कह सकते हैं। मैंने मतलब कि कांटेक्ट किया, लेकिन उस तरह वो नहीं हुआ। लेकिन खैर, मैं खुश हूँ, मसला नहीं है। उन्होंने औरों को भी देखना है, ये नहीं कि सिर्फ मुझ पे ही अटके रहें, क्योंकि उनका एक अच्छा सिस्टम है, जा रहे हैं माशाल्लाह से। तो और भी यंगस्टर आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि अच्छे बने। तो और वो जो लाहौर कलंदर्स का एक्सपीरियंस माहौल था, देखो इतने बड़े स्टार्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, आप PDP से आए हैं, तो एक एक जबरदस्त चीज है, ऑलमोस्ट ड्रीम कम ट्रू कहते हैं इंग्लिश में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं मेरे साथ शाहीन भाई भी थे, बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने। सुहेल अख्तर थे, बड़ा सपोर्ट किया। मतलब कि जितने भी कोचेस तो थे हमारे सपोर्ट में, जिस तरह आकिब भाई हुए, मैनेजमेंट में समीन भाई हुए, और आतिफ भाई, ये तो थे, ये तो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो लाने वाले यही थे। तो मैं समझता हूँ कि शाहीन शाह भाई ने बहुत बहुत सपोर्ट किया। जैसे सुहेल अख्तर का मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। तो मतलब कि, और फिर मतलब बाहर के प्लेयर भी थे, तो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस था वहाँ। और ऑलमोस्ट मिस करता हूँ, क्योंकि एक बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, और हर बंदा ये चाहता है, हर बंदे का एक गोल होता है कि मैं पीएसएल खेलूं। और इन्होंने ये गोल दिलवाया है। हालांकि इतना चांस नहीं मिला, पर खैर, ओके।
कोई कोई पता नहीं, शायद फ्यूचर में आप फिर पीएसएल खेलेंगे मास भाई। हम्म, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, और अल्लाह से ही उम्मीद है। आगे के बारे बताएं आप। देखो ऑब्वियसली कह रहे हैं जैसे कि आप जिम्बाब्वे, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपने फोकस करना। तो आगे के बारे, फ्यूचर प्लान्स के बारे बताएं। देखिए, फ्यूचर तो जाहिर सी बात है, इंसान और अल्लाह के इरादे एक नहीं होते, क्योंकि हमें पता नहीं था कल क्या होगा, हो ना हो। लेकिन हमारे जो जहन में जितना है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो हर जगह हो, बस अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ये हमारा फ्यूचर प्लान है। और जितना सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना हर टाइम हो सकता है, ये नहीं कि एक टाइम पे आपने फुल स्टॉप लगा लिया। बस सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, हर जगह सीखने की कोशिश करते हैं। और आपने कहा कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है वहां, आप क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, 50 ओवर, T20 खेलेंगे, तीनों फॉर्मेट्स? जी जी बिल्कुल। लिस्ट ए भी है, T20 भी है, फर्स्ट क्लास भी है। तो मतलब कि काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। मतलब कि डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कंडीशन। तो सो फार तो मैं बड़ा अच्छा जा रहा हूँ। 8 ओवर किए, 7 ओवर किए, 8 आउट किए, तो मेरे लिए तो बड़ा बड़ा अच्छा है ये। तो फिलहाल देखेंगे, और अल्लाह से दुआ करेंगे कि जितना इज्जत मिल सके, जितना अच्छा परफॉर्म कर सके। तो जिम्बाब्वे क्रिकेट के बारे तो सब जानते हैं ऑब्वियसली। आप थोड़ी देर हुई है सिर्फ आप उधर खेले, तो स्टैंडर्ड के बारे बताएं। ऑब्वियसली जिम्बाब्वे इंटरनेशनल टीम तो टॉप टीम्स के खिलाफ खेलते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान ट्राई सीरीज खेले भी है। स्टैंडर्ड और कंपटीशन के बारे बताएं। देखिए, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है यहाँ पर। अगर आप इनके ग्राउंड्स और विकेट्स देखें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग, यहाँ के प्लेयर बहुत अच्छे हैं। बहुत ही अच्छे, मतलब इनसे हमें बड़ा सीखने को मिलता है। यहाँ हमारे टीम में क्रेम ग्रीन है, तो वो तो फिलहाल आए नहीं, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह बहुत, मतलब कि टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ खेल रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक बड़ी बात है कि मैं इनके साथ खेल रहा हूँ। और इंशाल्लाह आगे देखेंगे। और अपने रोल मॉडल्स और हीरोज के बारे बताएं। लेग स्पिनर्स है, शेन वॉर्न, कौन आपके हीरोज है? देखिए, शेन वॉन तो हर लेग स्पिनर से आप पूछेंगे तो आपको शेन वॉन ही बोलेगा, क्योंकि वो एक इजाद उसकी है तकरीबन से। तो शेन वॉन तो सबका है, लेकिन मेरा इस तरह कोई नहीं है, सीधी सी बात है। हम मेरा एक्शन बहुत ही अलग है। मैं खुद अपना एक्शन देखता हूँ तो पता नहीं, मुझे वो होता है कि यार ये किसका एक्शन है, किसके साथ मिल रहा है। तो लेकिन चलो, बस देखते हैं कि कौन आता है और कौन इस तरह होता है। लेकिन एक लेग स्पिनर के लिए अनऑर्थोडॉक्स होना माज एक अच्छी बात है। देखो जो ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर्स है, वो थोड़े से रीड करने बैट्समैन के लिए थोड़े इजी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जितना डिफरेंट एक्शन होता है मेरे ख्याल से, तो वो बैट्समैन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है पिक करना। और इस वजह से खेल भी रहे हैं, क्योंकि मेरा एक सिंपल एक्शन नहीं है मेरे ख्याल से। बड़ा, मतलब कि मुझे इस तरह मुश्किल एक्शन है। जी। और फाइनली देखो आप जैसे कहा कि 6 महीने जिम्बाब्वे में है, जहां भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है क्रिकेटर को, आप फ्यूचर में देखेंगे कि क्या प्लान्स है। और दूसरे मुल्क में भी जो अपॉर्चुनिटीज मिली तो वहां भी आप खेलेंगे। देखिए, अ, ये तो फिलहाल नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो फिलहाल उतने लेवल के हैं नहीं कि हम, बस सिर्फ मैंने आपको बोला कि जहां अपॉर्चुनिटी होगी वहां हम होंगे। मतलब कि हमें अगर मौका वो देते हैं तो हम मतलब कि अ, वो करेंगे, उसको अवेल करने की कोशिश करेंगे। जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पर भी, तो जाएंगे, वो हर जगह। जो पाकिस्तानी क्रिकेट फॉलोअर्स हुआ है और मीडिया, थोड़ा से एक फिक्र की बात होगी मास के हमारे प्लेयर्स देखो थोड़े से जिम्बाब्वे जा रहे हैं, थोड़े अमेरिका भी चले गए हैं, थोड़े इधर इंग्लैंड में भी आ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर्स निकल रहे हैं बाहर पाकिस्तान से। फिक्र वाली बात है या ऐसा ही होता है? देखिए, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। तो ये मतलब कि मेरे ख्याल से बहुत नॉर्मल सी बात है कि पाकिस्तान से बाहर कोई जा रहा है, तो
ये मतलब कि ये अच्छी बात है, कोई वो नहीं है। जहाँ पर जिसको अच्छा लगता है वो वहां जाता है, और हर प्लेयर का ये ख्वाहिश है कि वो क्रिकेट खेले। देखो, सबसे बड़ी बात है क्रिकेट खेलना। जब आप क्रिकेट नहीं खेलते तो फिर बंदा बहुत सारे मतलब कि बंदा डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि हमें कोई और काम आता नहीं है। हम बस सिर्फ क्रिकेट हमें, और जहां पर भी क्रिकेट होगी तो वहां पर आपको हर जगह जगह के प्लेयर नजर आएंगे। जैसे आप लीगों में देखो, एक एक जगह के नहीं होते, हर जहां जिनको मौका मिलता है वो कोशिश करते हैं वहां खेलने की। और फाइनल क्वेश्चन ये है कि जब लाहौर कलंदर्स की आप कह दो कि थोड़ा सा आपने जब लीव कर दिया था, तो फिर क्या आप क्लब क्रिकेट खेले, कोई डिपार्टमेंट के लिए कैसे चल रहा था आपका क्रिकेट? देखिए, लाहौर कलंदर को मैंने नहीं छोड़ा, पहली तो बात ये है। और ये है कि हर टाइम हर बंदा मुझे मतलब कि कलंदर की वजह से जानता है, तो अभी भी अब बोलते हैं कि ये कलंदर ही है। तो मेरा मतलब कि ये है कि जब कलंदर के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो मैं, केबीके सिस्टम था उस टाइम पे, तो मैं केबीके सिस्टम में केबीके से खेला हूँ। और वो जो सूबों का सिस्टम था, ये रीजन का नहीं था। तो मैं केपीके से लगातार 2 साल खेला हूँ नेशनल T20, और लिस्टे भी मेरे ख्याल से एक खेला हूँ। और फिर वो सेकंड 11 में वहां पर रेड बॉल भी खेली थी। केपीके से मैं टॉप था उस टाइम पे, केपीके से टॉप किया था 5 मैचेस मेरे साथ, 24 के 25 आउट थे। तो मैं मतलब कि उस टाइम क्रिकेट खेल रहा था, ये नहीं फिर एकदम से सिस्टम चेंज हुआ फिर फाटा से। बस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। विश यू ऑल द बेस्ट इन जिम्बाब्वे, गुड लक फॉर द फ्यूचर, और कीप इन कांटेक्ट। तो हम लोग सब आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे जिम्बाब्वे में, और गुड लक विश करते हैं आपके लिए फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। थैंक यू।